सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, अर्थात भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। तो भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं, जिस रूप में भी मौजूद हैं, उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम से रही हों। यानी कि जितने भी हमारे जनसंचार माध्यम हैं, आधुनिक माध्यम, वो सब पश्चिम से आए हैं। लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम नहीं है। अर्थात हमारे देश में भी प्राचीन समय से ही जनसंचार माध्यम हैं। और प्राचीन काल में जब ये सब आधुनिक चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट, टीवी भी नहीं थे, उससे भी बहुत समय पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब रेडियो भी नहीं थे, तो उस समय जो जनसंचार का प्रमुख साधन कौन था? वो मनुष्य थे। तो मनुष्य ही जो थे एक दूसरे के पास संदेश लेकर जाते थे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो पौराणिक कथाओं में भी हमने देखा है कि देवर्षि नारद जो थे वो भारत का पहला समाचार वाचक थे, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। यानी कि जो देवलोक की बातें थे वो धरती पर जाकर बताते थे, और धरती की जो मनुष्य लोक की बातें थी वो देवलोक तक पहुंचती थी। तो वो किसके द्वारा पहुंचती थी? देवर्षि नारद जी के द्वारा, उनकी वीणा की मधुर झंकार के साथ। उसके बाद आपने देखा होगा महाभारत में भी जो युद्ध चलता है, तो युद्ध में धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की जो सारी बातें होती हैं घटना स्थल की, वो सारी बातें संजय बताते हैं। तो संजय को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी होती है, और उसके माध्यम से वो एक एक घटना का वर्णन जो युद्ध स्थल में होती है, उस घटना का वर्णन करते हैं। तो वो एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीन काल में या बहुत पहले समय में हमारे जनसंचार का माध्यम कौन था, तो वो हमारे जनसंचार का माध्यम मनुष्य ही थे। अब देखिए, उससे राजाओं की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासन काल में भी स्थायी महत्व के संदेश हुआ करते थे। तो वो संदेश कैसे पहुंचाए जाते थे? शिलालेखों द्वारा, या फिर कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर, या आकृतियां बनाकर। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, आकृति बनी हुई है, तो इस प्रकार आकृतियां बनाकर ये संदेश वहाँ पर लगा दिए जाते थे, तो वो सब आकर देख लिए जाते थे। तो ये था संचार का साधन। और गुफाएं जो थी, प्राचीन गुफाएं थी ऐतिहासिक में जो हमें दिखाई देती हैं, तो ये सब भी क्या हैं? उसके प्रमाण हैं जनसंचार के। तो लोगों के बीच में ऐसे संचार हुआ करता था उस समय पर। अब नाट्य रूपों, कथा वाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि का भी विशेष महत्व है। मतलब ये सब भी जो है जनसंचार के माध्यम ही रहा करते थे। अब जो है, लेकिन आधुनिक युग में अगर हम आधुनिक माध्यमों की बात करें जनसंचार के, तो वो क्या है? निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं, है ना। चाहे समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब चीज़, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, ये तो सब माध्यम पश्चिम से ही आए हैं। और ये सब माध्यम हमें तब मिल चुके थे जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं था। कुछ थे लेकिन थे सही, ठीक है। तो जनसंचार माध्यमों के वर्तमान जो प्रचलित रूप हैं वो यही हैं: समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो हमारी पहली जो जनसंचार माध्यम का जो पहला कड़ी है, पहली मजबूत कड़ी है, वो कौन सी है? समाचार पत्र पत्रिकाएं, जिसे हम प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो टेलीविज़न की ताकत भी ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन आप देख रहे होंगे चाहे इंटरनेट भी आ गए, मोबाइल्स भी आ गए, लेकिन उसके बाद भी समाचार पत्र पत्रिकाओं की जो भूमिका पहले समाज में थी वो अभी भी बनी हुई है। वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा ही बना है। आज भले ही चाहे प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न सब कुछ आ चुके हैं, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यम यानी कि समाचार पत्र पत्रिकाएं ही जो थी वो खबरों का आदान प्रदान किया करती थी। इसके 3 पहलू होते हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना, अर्थात इकट्ठा करते हैं पहले। दूसरा, फिर उन्हें संपादित करना, छापने लायक बनाना। और तीसरा, जब वो हमारे सामने आते हैं, पत्र या पत्रिका, पत्रिका मतलब मैगजीन के रूप में या फिर न्यूज़पेपर के रूप में जब हमारे सामने आते हैं, तो ये जो होते हैं वो 3 पहलू होते हैं समाचार पत्र के। हालांकि तीनों ही काम जो है आपस में गहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य जो है वो ही क्या है? उन विभागों के अधीन होता है। हमारा काम क्या है? सिर्फ उन्हें पढ़ना।
जहाँ बाहर से खबरें लाने का काम किसका होता था? संवाददाताओं का। वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग का होता था। तो आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है। खबर का संबंध किसी एक या दो विषयों से तो नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन जाती है। उसमें पाठक चाहे दिलचस्पी ले या ना हो, पर उसमें सार्वजनिक हित कहीं ना कहीं होता ही है। अब ये जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, पंक्तियाँ हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया में जो अखबारी पत्रकारिता को तो अस्तित्व में 400 साल हो गए हैं, लेकिन जो भारत में इसकी शुरुआत थी, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो सन 1780 में जेम्स सॉन्ग सिटी के बंगाल गजट से हुई थी और जो कोलकाता से निकला था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक का मतलब होता है वीकली, और पत्र यानी कि जो मैगजीन मैगजीन को बोलते हैं ना, तो उदत मार्तंड भी था। ये पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उदत मार्तंड, और वो कलकत्ता से सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन से निकला था। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत का सबसे प्राचीन जो न्यूज़पेपर था वो था हिंदुस्तान। भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेतु हरिश्चंद्र का नाम हम हमेशा ही सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं अर्थात मैगजीन निकाली थी। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस समय जो था लोग समाचार पत्रों के माध्यम से ही वो घटनाएं पढ़ते थे कि देश में आज़ादी के लिए लोगों को जो जागरूक किया जाता था वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही किया जाता था। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई थी। और गांधी जी जो थे वो गांधी जी हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं गांधी जी को, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उन्होंने पत्रों में महत्वपूर्ण, आपको पता ही है कि गांधी जी बहुत सारे लेटर्स लिखा करते थे, तो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि लोग जो है देश की आज़ादी के लिए जागरूक हो सके। इसलिए वो बहुत सारे लेटर्स लिख के उसमें आज़ादी की बातें लोगों तक पहुँचाते थे। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विष्णुराव और प्रताप नारायण मिश्र, पूजन साय, रामवृक्ष बेनीपुरी और भानुकुंद गुप्त भी हैं। तो उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख है, जिसमें आपने हिंदुस्तान और सरस्वती और हंस तो पत्रिकाएं थी, और हिंदुस्तान जो पत्र हैं उनके नाम सुने होंगे। ठीक है, तो आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी जो पत्रिकाएं थी वो तो बंद हो गई थी, लेकिन कई नए समाचार और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया था, जैसे कि नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर। जो मैंने आपको भी पढ़ाई थी वो क्या थी? आज़ादी से पहले की थी। जो हिंदुस्तान पत्र है वो तो अभी भी चल रहा है। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आप दैनिक जागरण अखबार पढ़ते हो, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इनमें से कुछ तो हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, बंद हो चुकी हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यनज्ञ, रघुवीर स्वाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, इन सब का जो नाम है वो बड़े ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। तो ये थे हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के जनसंचार माध्यम में जो हमने आपको बताया कि जनसंचार के माध्यमों का विकास कैसे हुआ और आज वो कहाँ पर है, और उसका जो पहला जनसंचार माध्यम है वो समाचार पत्रिका यानी कि प्रिंट मीडिया है। और अब हम अपनी अगली कक्षा में इसके अन्य माध्यमों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।